नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 12S में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज सेवा उषा अरोड़ा जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मैम, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो आम आदमी पार्टी में जो रुझान है या समाज में आपको जो सेवा करने का आपको जो जुनून है, कैसे आपके अंदर आया? मैम, असल में ना ये चीज़ मुझे अपने मम्मी के पापा के घर से मिली, क्योंकि वो शुरू से मेरे फादर थे, वो भी सोशल वर्क करते थे, मदर भी करती थी। तो हमें सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता था। आगे मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और रिटायर हो गए। वो आज भी वो भी सोशल वर्क करते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट कर रखी है, फ्री बच्चों को जाकर पढ़ाते हैं। तो हमारी परिवार के अंदर ही ये है सोशल वर्क करना। उसके बाद मैं सोशल वर्क कर रही थी। इसी बीच में अरविंद जी का जब अन्ना हजारे जी का जब ये आंदोलन हुआ, तो हमने देखा, हम टीवी में देख रहे थे। फिर इधर वो जेल रोड पे आए थे उनको लेकर, तो वहाँ भी हम गए 2-3 बार। वहाँ हमने सेवा कर रहे थे। जो बाहर के लोग थे हमें अरविंद जी का जो स्टैंड है ना, जो उनका काम करने का तरीका है, वो हमें बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं पहले पार्टी में 2 साल बाद में जुड़ी थी, लेकिन मैं सोशल वर्क कर रही थी। तो 2016 में मैं मार्च के बाद पार्टी में जुड़ गई थी। और पहले स्टार्टिंग में मैं पार्टी में जुड़ी तो हम अपने ग्राउंड लेवल के इधर के काम करते थे, क्योंकि मेरे साथ इधर क्षेत्रवासी बहुत जुड़े हुए थे। उसका सबसे बड़ा एक कारण था, मैं शिव भक्त हूँ और मैं कावड़ लाती हूँ हरिद्वार से। 18-19 बार होगी मुझे कावड़ लाते हुए। तो हमारे साथ इंदिरा कैंप 2 पड़ता है, जुगिया का एरिया, और इधर से बहुत सारे कावड़िए हैं जो मेरे साथ जाते हैं। प्लस हम फिर इधर शिविर वगैरह भी लगाते हैं, कावड़ियों की सेवा करते हैं। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा इधर के लोग क्षेत्रवासी जुड़े हुए थे, और मुझे वैसे भी सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फिर पार्टी ज्वाइन करी। मुझे पार्टी के अंदर जो हमारे विधानसभा के बलविंदर जी हैं, विधानसभा प्रेसिडेंट हैं, और संगठन मंत्री अमरजीत सेठी जी राजा जी हैं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मुझे उन्होंने 6 महीने के अंदर जो मेरे सपने थे वहाँ तक पहुँचा दिया। आज भी मेरे साथ वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे विधानसभा के एमएलए जरनैल जी हैं, वो हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और बहुत मान देते हैं। और इसीलिए हमें पार्टी में हमें कुछ भी जिम्मेदारी मिलती है, हम उसको हर जिम्मेदारी को बहुत प्यार से निभाते हैं। इस टाइम पे मेरे पास तिलक नगर विधानसभा का काम है, जो मैं पूरी अपनी 3 वार्ड देखती हूँ। साथ में मुझे कॉलिंग का काम मिलता है, वो हम कॉलिंग करते हैं, आईटीओ दफ्तर जाके करते हैं, नहीं तो हम इधर बैठ के भी कर लेते हैं। दूसरा, इस टाइम पे मेरे पास पिछले लोकसभा विधानसभा में 2 मंडल थे, और 2 मंडल में 8 बूथ थे, उनकी भी मैं जिम्मेदारी निभाती हूँ। इस काम को देखते हुए आज से 3 साल पहले मुझे RW का मैंने प्रेजिडेंट चुना गया, और मैं RW की प्रेजिडेंट भी हूँ। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से, मेरे क्षेत्रवासी है, उनके लिए मैं एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ। पहले हमारी इधर बहुत चोरियाँ होती थी, लेकिन फिर हमने गार्ड लगाई है, गार्ड से अब चोरियाँ कंट्रोल हो गई है। अच्छा मैम, ये जान लेते हैं, 1 साल बाकी रह गया MCD चुनाव को लेके। 15 साल से MCD सत्ता में, भाजपा में, तो इस गढ़ को मैम किस तरह तोड़ेंगे? अब जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? MCD की। अब जो क्षेत्र, जो लोकल लोग हैं, उनको ये नहीं पता होता कि MLA के कौन से काम है, जाके इसके MCD के कौन से काम है। तो हम, पहली बात तो मेरी पूरी कोशिश होती है, RW की तरफ से कोशिश होती है कि मैं जो ग्राउंड लेवल का काम है, जैसे सफाई करवाना, नाली ब्लॉक हो गया, जैसे ऐसे ही बहुत सारे काम है। अब हम लोगों ने फुल तैयारी कर रखी है कि हमें MCD में अपनी पार्टी को लेकर आना है, और हमें पूरी के पूरी जितनी हमारे वार्ड सबको हमने MCD में जिताना है। तो इसी जुनून में हम सारे कार्यकर्ता पिछले 5-6 महीने से कूद गए हैं मैदान में। अच्छा मैम, आप जैसे वर्किंग कर रही हैं पार्टी से जुड़ के, समाज से जुड़ के, जिस प्रकार आपका जो यहाँ का रुझान है समाज के बीच में, अगर आपको पार्टी मौका दे वार्ड नंबर 12S से, तो क्या आपकी तैयारी है? ऐसे है, जो मुझे पार्टी मौका देती है तो मेरी फुल तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जे पार्टी किसी दूसरे को भी मौका देती है मेरे वार्ड से, तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा देकर खड़ी होकर अपनी 12S को तो जिताऊंगी, साथ में मेरी 13S 14S उसको भी सपोर्ट करूंगी। मैम, 2020 तो काफ़ी संकट होता रहा, कोरोना संकट। 2021 की नई शुरुआत हुई है नए साल को लेके, कुछ इस बारे में आप कुछ कहना हाँ जी, जब कोरोना के ये हाहाकार मचा था, लेकिन हमने कोरोना के अंदर एक दिन भी नहीं बैठे थे। लॉकडाउन की वजह
बिजनेस बंद था हमारा, लेकिन जैसे ही मेरे को 2-3 दिन के अंदर पता लगा, क्योंकि हम झुग्गियों में जा रहे थे, हम सब जगह जा रहे थे पूरी, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा महिला संगठन जोड़ रखा है मैंने तिलक नगर से, बहुत बड़ा संगठन है मेरा, और जितना भी महिला मेरे साथ जुड़ी है 5 साल से, बिल्कुल इतना भी दिल से काम करती है, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम पूरा संगठन, जितनी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई थी, हम सब जगह लोगों के घर में जाते थे, झुग्गियों में जाते थे। फिर हमने एमएलए जी को बोला कि इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने हमारे एक आवाज के ऊपर 2000 रोज का बना हुआ खाना, जो हमारा इधर मदर माउंट स्कूल है, वहाँ सुबह 500 का आता था, 500 शाम को आता था, और 500 सुबह एम ब्लॉक में आता था, स्कूल में 500 में आता था। जो इस स्कूल में खाना आता था बना हुआ, हम 1000 बंदे का रोज़ खाना झुग्गियों में जाकर अपने हाथों से बांटते थे। जब 2.5 महीने तक बना हुआ खाना पूरे परिवारों को मिल रहा था, भी इतना खाना मिल रहा था कि उनको नहीं लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम चल रही है। और बीच बीच में हमारे एमएलए जी भी आकर देखते थे और चेक करते थे कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने एक दिन बोला 2.5 महीने बाद के, अब वीर जी इधर तो अब सब काम चलने लगा, तो बहुत कम लोग आ रहे हैं खाना लेने। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने आ रहे हैं, मैंने बोला लगभग अभी 250 लोग आ रहे हैं। कहते नहीं, जब बिल्कुल नहीं आएंगे तब हम बंद करेंगे। तो जब उन्होंने फिर 15 दिन और चलाया, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, टोकन सिस्टम, फ्री टोकन सिस्टम बांटे राशन के लिए, वो भी हम झुग्गियों में जा जा के, घरों में जा जा के उनके राशन बांटे। तो हम ना कोरोना से डरे, ना हमारी आम पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना से डरे, और उन्होंने दिल खोल के सेवा करी जनता की। और बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग थे, जैसे किसी के पास दूध नहीं है, कुछ नहीं, तो हम लोग अपने से भी जितना होते थे बच्चों को दूध देते थे। धन्यवाद मैम आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये हमारी सीधी बात उषा अरोड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।